हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज जो है हम क्वांटम संख्याएं सीखेंगे। क्वांटम संख्याएं को निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि क्वांटम संख्याएं चार होती है ना, एन, एल, एम, एस। इन चारों के मान हम कैसे निकालते हैं ये देखिए, समझिए ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। नाइट्रोजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो। अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं याद करो। देखो, नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2 और 2p। तो आपको पता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा होगा, इसमें, इनमें नहीं जा रहा होगा, लास्ट में जा रहा होगा। अंतिम मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, तो 2p में जाएगा। तो हमें 2p3 की निकालनी है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। चलिए, सबसे पहली है n। कितना है आगे? 2, n बराबर 2, जितना आगे हो। l बराबर, l के लिए देखो, s, p, d, f, उपकोष। यही उपकोष थे हमारे। तो l बराबर 0, 1, 2, 3। यहां पे कौन सा उपकोष है? p उपकोष। p उपकोष के लिए l का मान देखो, p उपकोष के लिए l का मान कितना है? 1। तो l बराबर 1। ओके। फिर उसके बाद m। m किस पे निर्भर करेगा? कक्षकों पर। तो p में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक। s में 1, p में 3, d में 5 और f में 7 कक्षक। ऐसे कक्षक, यह डिब्बा, डिब्बे डिब्बे की बात कर रहा हूं। इसमें 3 ऐसे डिब्बे, ऐसे, और इसमें 5 होंगे ऐसे डिब्बे, ठीक है ना, 5। तो यहां पे देखो p उपकोष है, तो p उपकोष में कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 का मतलब क्या हुआ? l का मान कितना? 1। तो l का मान जब 1 है तो m का मान क्या होगा? -1, 0, +1। तो -1, 0, +1 संख्या रेखा। संख्या रेखा आप लोगों ने पढ़ी होगी बहुत अच्छे से। -1, 0, +1, -1, 0, +1, यही तो होता है संख्या रेखा। हो गया। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। हुंड के नियम के अनुसार सभी कक्षाओं में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। तो देखो, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे और अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? 7वां इलेक्ट्रॉन होगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 7वां इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7। 7वां इलेक्ट्रॉन ये वाला है, और ये वाला कहां पे है? यहां पे है, +1। s बराबर, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा है वो ऊपर की ओर है, उसका जो निशान है ये जो है ये ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर है तो +12, नीचे की ओर होता तो -12। क्लियर है ना?
ऊपर की ओर है प्लस हाफ, नीचे की ओर है माइनस हाफ। पहला नोट कर लीजिए आप, पहला नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा बताता हूं आपको। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब आप यहां पे ले लीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं। कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s2, 2s2, 2p4। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, तो 2p4 के लिए निकालना है हमको। आगे कितना है? 2, n बराबर 2। कोस बताता है ना, तो कोस यही होते हैं 2। अब p के लिए l p उपकोष, ये l का मान कितना है इसके लिए? 1। p उपकोष में कक्षक कितने होते हैं? 3। m का मान l बराबर 1, तो m का मान -1, 0 + 1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। हुंड के नियम के अनुसार सभी कक्षाओं में 1-1 भर दो। अगर इलेक्ट्रॉन बचे तो युग्मन करो। 4 थे, 3 भरे, 1 बचा, युग्मन किया। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया? तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 4 भर चुका हूं। तो 4 भरने के बाद देखिए, 5वां ये, 6वां ये, 7वां ये, 8वां इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो कहां पर है? यहां देखो, 8वां इलेक्ट्रॉन यहां पर है, -1। और 8वां इलेक्ट्रॉन कौन है? ये वाला है, नीचे की तरफ है, तो -12। हो गया? चलिए नोट कर लीजिए। ऐसे ही आप अगला देखिए। फ्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो। फ्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो। 1s2, 2s2 कितना होता है? 9 होता है। 2p, 2 2 4 और 5। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां होगा? 2p में होगा, तो 2p5 के लिए निकालेंगे। 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन p में जा रहा होगा, तो उपकोष sp_d_f, l का मान 0 1 2 3। कक्षक इसमें 1 3 5 7। m का मान l बराबर अगर 1 है तो m बराबर -1 0 + 1। यदि l बराबर 2 है तो m बराबर -2 -1 0 + 1 + 2। l बराबर 3 है तो m बराबर -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3। याद रखना इस बात को। तो सबसे पहले n बराबर कितना लिखा आगे? 2, कंप्लीट। l बराबर p
पी उपकोष के लिए एल का मान कितना है 1, एम का मान कितना है, एम का मान कितने कक्षक होते हैं 3, -1 0 +1, 5 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, 3 हो गए सभी कक्षकों में, युग्मन युग्मन 5 हो गए पूरे। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन तो यहां पे 2 और 2 4, 4 भर चुका था, तो 4 के बाद 5 6 7 8 9 यहां पर आया, नवा इलेक्ट्रॉन ये वाला है, तो ये वाला यहां खत्म हुआ, यहां पे कितना इसके ऊपर है 0, और s बराबर नीचे की ओर है, नीचे की ओर है ये देखो, तो -12। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखो सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या है, 10वां इलेक्ट्रॉन, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 2 8 2 10, फिर ये 10वां, तो 10वां इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा होगा इसमें 2p में, और 2p में जब 10वां इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 2p के लिए निकालना पड़ेगा, 2p6 के लिए निकालो, n बराबर 2, l बराबर p के लिए कितना वहां देखो 1, m बराबर p में कितनी कक्षाएं 3 कक्षाएं, -1 0 +1, इलेक्ट्रॉन 6 1 2 3 4 5 6, हमें चाहिए था कौन सा 10वां, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे खत्म हुआ 10, कितना इसके ऊपर +1, निशान नीचे की ओर है, -12, हो गया, हो गया ना, नोट कर लीजिए। मैग्नीशियम के 11वें इलेक्ट्रॉन देखिए, Mg12 1s2 2s2 2p6 3s2, अंतिम इलेक्ट्रॉन यहां होगा 12वां या 11वां, 6 2 8 2 10, 10 और 1 11, 11वां और 12वां इसी में होगा, तो 3s2, n बराबर 3, l बराबर s उपकोष के लिए l का मान 0, तो m का मान, s में कक्षा कितनी बनती 1, 0 ना प्लस में होता है ना माइनस में, 0 0 रहता है, यहां इलेक्ट्रॉन है 2, एक ऊपर और एक नीचे रहेगा, हमें कौन सा चाहिए था 11वां, तो 2 2 4 6 10, 10 और 1 11, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऊपर की ओर है, तो m का मान तो 0 रहेगा क्योंकि इसी में है ये, s का मान ऊपर की ओर है +12, कंप्लीट। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप अपने आप होमवर्क में करके दिखाओगे।
क्लियर? पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन ले लेना इसे, ठीक है ना। अंतिम इलेक्ट्रॉन तुम आप सभी के लिए जितने भी हैं, जितने भी आप कम से कम 10-15 जो है तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए करके दिखाना। अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए होमवर्क सेंड करना, बताऊंगा मैं। धन्यवाद।